फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे ऑल्टरनेटिवली, ऑल्टरनेट की कंडीशन। इससे पहले हमने बिफोर कंडीशन देखी थी, अब क्या देखेंगे हम? ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है? सपोज ए और बी ऑल्टरनेटिवली काम करते हैं, मतलब ए ने एक दिन काम करा, दूसरे दिन छोड़ दिया। फिर ऑल्टरनेट डेज मतलब एक दिन छोड़कर, एक दिन ए ने करा फिर छोड़ दिया, फिर ए ने करा फिर छोड़ दिया, फिर ए ने करा फिर छोड़ दिया। ए के बाद जो छोड़ा हुआ दिन है उसमें कौन काम करेगा? बी। और बी ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं ना, तो ए ने पहले दिन काम करा, दूसरे दिन कौन आया? बी काम करने। तीसरे दिन ए आया, फोर्थ डे बी आया, फिफ्थ डे फिर ए आया, सिक्स्थ डे फिर बी आया। इस तरीके से आगे चलता रहेगा, ऑल्टरनेट डेज पे वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है, पूछे जाते हैं। हम देखते हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बहुत ईजी रहता है सॉल्व करना। बस बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारा उसी को पकड़ना है हमारे को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिर से वही एलसीएम, ए एंड बी किसी काम को ए 24 दिन में, बी 30 दिन में करता है। ए ने स्टार्ट करा काम करना, ए स्टार्टेड द वर्क एंड देन दे वर्कड ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेटिवली काम करा मतलब पहले दिन ए, फिर दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीट? कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे हम एलसीएम लेना तो सीख गए हैं। 30 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 120। 30 को पकड़ो, 30 इंटू 130, 24 के टेबल में नहीं आ रहा। 30 इंटू 60, 24 के टेबल में नहीं आ रहा। 30 इंटू 3, 90, 24 के टेबल में नहीं आ रहा। 30 इंटू 4, 120, 120 आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया? 120। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता था हमारा? एफिशिएंसी निकालना। ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ए की कितनी आ जाएगी? 120/24, 5, 120/34। अब हम ये बार बार नहीं निकाल रहे हैं, आपने पहली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये अच्छे से आ गया होगा निकालना एफिशिएंसी। दोनों की मुझे एफिशिएंसी मिल गई। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है। अब जो कंडीशन हमें लेनी है ऑल्टरनेटिव की, पहले आप समझो, पहले कॉन्सेप्ट देखो। ए आया, ए ने काम करा फर्स्ट डे, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया। पहले दिन ए आया, उसने कितना काम करा होगा? 5 यूनिट। दूसरे दिन ए नहीं आया, कौन आया? बी। बी ने कितना काम करा होगा? 4 यूनिट्स। तीसरे दिन फिर ए आया, चौथे दिन फिर बी आया। इस तरीके से वो आते गए। काम कितना करना है टोटल? 120। 2 दिन में देखो, एक दिन ए ने काम करा, एक दिन बी ने। हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट्स। अगर मुझे 120 पेन बनाने थे तो हर 2 दिन के अंदर 9 पेन बन रहे हैं, है ना। एक दिन ए बना रहा है 5, फिर बी बना रहा है 4, फिर ए बना रहा है 5, फिर बी बना रहा है 4। मतलब हर 2 दिन के अंदर 9 पेन बन रहे हैं। मुझे टोटल बनाने कितने हैं पेन? 120। कितने बनाने हैं? 120। लेकिन 9 के टेबल में 120 आता है क्या? नहीं आता। तो मैं 120 के सबसे ज़्यादा करीब पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूँ किससे? 13 से, कितना आ जाएगा? 117। अब मैंने अगर 13 से इधर मल्टीप्लाई करा है तो 13 से इधर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना आ गया? 26 डेज में 117 पेन बन गए। ठीक है, मतलब 117 यूनिट्स काम हो गया। समझ में आ गया ना कैसे? हर 2 दिन के अंदर 9 यूनिट काम हो रहा है, तो हर 2 दिन के अंदर 9 यूनिट, फिर 2 दिन के अंदर 9, फिर 2 दिन के अंदर 9। इस तरीके से 26 दिन के अंदर 117 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे टोटल काम कितना करना था? 120 यूनिट। कितना यूनिट बच गया? 3 यूनिट्स बच गया। अब ये 3 यूनिट करेगा कौन? ए या बी? देखो, पहले 2 दिन किसने काम करा? ए और बी ने काम, मतलब दूसरे दिन कौन काम कर रहा है? बी। चौथे दिन कौन कर रहा है? बी। सिक्स्थ डे कौन करेगा? बी। इस तरीके से हर इवन डे के अंदर कौन काम कर रहा है? बी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस तरीके से 26 डे जो है वो इवन है, तो इवन डे पे कौन काम कर लेगा? बी। अब बी कर चुका तो अगला काम किसको करना है? ए को। मतलब 3 यूनिट्स जो काम है वो कौन करेगा? ए करेगा। अब ए तो करेगा, लेकिन एक दिन में करता कितना है? 5 यूनिट। देखो, ए एक दिन में कितना करता है? 5 यूनिट। जैसे लिखो, 5 यूनिट काम एक दिन में करता है ए। अगर उसको 1 यूनिट करना होता, यूनिटी मेथड लगा रहे हैं हम, अगर उसको 1 यूनिट करना होता तो कितने दिन में करता है? 1/5 डे में। और उसे लिंक करना कितना है? उसे 3 यूनिट, कितने दिन में कर देगा? 3/5 डे में, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यूनिटी मेथड है सिंपल। 5 यूनिट एक दिन में, तो 1 यूनिट 1/5 डे में, 3 यूनिट 3/5 डेज में। ठीक है,
अब 26 डेज में मेरा काम हो रहा था 117 यूनिट, और 3 यूनिट जो बचा था वो 3/5 डेज में। टोटल डेज कितने आ गए, या टोटल टाइम कितना आ गया, 26 प्लस 3/5 डेज और 26 3/5 डेज, ये मेरा क्या आ गया आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। 2 दिन में कितना ही काम हो रहा था, 9 यूनिट, 2 दिन में 9 यूनिट हो रहा था। तो मैं 9 यूनिट के हिसाब से मुझे 120 काम करना था, लेकिन 9 के टेल में 120 तो आता नहीं है, तो मैं सबसे ज़्यादा करीब उसके ले गया। कितना, 9 × 13 कितना हो गया, 117 यूनिट काम हो गया 26 दिन में। अब इवन डेज के ऊपर कौन काम कर रहा है, बी, ऑड डेज पे कौन काम कर रहा है, ए। तो 26वां डे जो है हमारा वो इवन है, तो इवन के अंदर अगर बी ने काम कर लिया तो अब किसकी बारी है काम करने की, ए की। ए को काम कितना करना है, बचा हुआ 3 यूनिट काम करना है। 5 यूनिट वो एक दिन में करता है, एफिशिएंसी उसकी 5 है। एक दिन की एफिशिएंसी क्या होता है, एक दिन का वर्क। 5 यूनिट उसे अगर एक दिन में करता है तो 1 यूनिट 1/5 डे में और 3 यूनिट 3/5 डेज में। टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा, 26 प्लस 3/5 26 3/5 डेज में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन अल्टरनेट डेज पे देख लीजिए, इसके बाद हमारी कैटेगरी 2 खत्म हो जाएगी, फिर हम चलेंगे कैटेगरी 3 में, जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन रहते हैं ए बी से 40% एफिशिएंट है, ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, ये भी अल्टरनेट पे ही है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। ए बी एंड सी कैन complete a work in 12 days, 15 days and 20 days. In 12 days, 15 days and 20 days. They worked alternatively. They worked alternatively in the order every day. In the order every day का मतलब क्या है, मतलब ए काम करेगा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। हमें क्या बताना है, इन हाउ मेनी डेज will the work be completed. ठीक है, फिर से वही अल्टरनेटिव, मतलब एक दिन ए काम करेगा, फिर दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन सी। पहले तो वही एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 20 कितना आ जाएगा। 20 को उठाओगे, 20 × 1 करोगे, 20 आ जाएगा। 12 के टेल में भी नहीं आ रहा, 15 के टेल में भी नहीं आ रहा। 20 × 2 करोगे 40, 12 में भी नहीं आ रहा, 15 में भी नहीं आ रहा। 20 × 3 60, 12 के टेल में भी आएगा, 15 के में भी आएगा। तो एलसीएम क्या हो गया, 60। हमें एलसीएम निकालना बहुत बार सीख चुके हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस में रखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कुछ भी। अब देखो 60 आ गया, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, 12, 15 और 20। एफिशिएंसी निकालना आता है आपको, टाइम अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम 5, वर्क अपॉन टाइम 4, वर्क अपॉन टाइम 3। पहले दिन अब अल्टरनेटिवली कर रहे हैं, पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, है ना। 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 + 4 9 + 3 12। 3 डेज में कितना काम हो रहा है, 12 यूनिट्स। मुझे काम कितना करना है, टोटल लाके 60 यूनिट। 12 के टाइम में 60 तो आता है, मतलब 12 × 5। अब 5 इधर मल्टीप्लाई करें तो 5 इधर भी करना पड़ेगा। तो 15 डेज में 60 यूनिट्स जो कि मुझे करना था वो हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ गया, सिंपली 15 डेज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 25 से 30 सेकंड में हो जाएगा अगर आपको एलसीएम निकालना आता है और सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है। और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी एग्जाम में। तो 15 दिन के अंदर 60 यूनिट काम हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।